हम लोग कल क्या बोलते हैं कि आर्म्स एंड मैन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़े थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है कि 3 एक्ट का प्ले है। जो फर्स्ट एक्ट है वो नवंबर 1885 में खुलता है उनके बेड चैम्बर में, बेडरूम में, राणा पेटकॉफ के। सेकंड जो है वो मार्च 1886 में गार्डन में। और थर्ड जो है वो इनके स्टडी रूम में, आप कह सकते हो उनका जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कितना एक्ट का प्ले है? एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, सबको पता है। कुछ और चीज़ें कि कब आया था, तो 1894 में आया था। जीवी शाह क्लेम करते हैं कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई है इंटेलिजेंट तो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। शेक्सपियर जितना इंटेलिजेंट अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ठीक है। और इनकी पेरेंटिंग से लेकर के तमाम सारी चीज़ें, इवन इनके, आप लोगों ने नाम सुना होगा एक लेडी का जो पॉपुलर लेडी रही हैं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी इनकी कांटेक्ट में रही हैं। ये कुसुम मैडम, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, कुसुम यादव मैडम। ठीक है। मिसेज स्मिथ जो कि इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी, वो इनको बताती है, इसकी प्ले के बारे में बताते हैं कि 28 दिन से कम समय में क्या बोलते हैं इसको कंप्लीट कर लिया गया था। दूसरी चीज़ है कि इस प्ले के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आई डोंट सपोर्ट युद्ध, वॉर, आई डोंट सपोर्ट वॉर, आई सपोर्ट लव। लाइफ फोर्स थ्योरी का भी इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ और है कि जीवन एक मजाक है। ये चीज़ इन्होंने एक कैरेक्टर जिसका नाम है सर्जियस, उसके माध्यम से बुलवाया है। ब्लंटली जो कि एक आप कह सकते हो कि एज ए ग्रेव कैरेक्टर, गंभीर कैरेक्टर का रोल अदा करता है। गंभीर कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि मतलब कि सीरियस। 34 साल का लड़का है। अब लड़का क्या इंसान कह सकते हो। उसके प्यार में रहना पेटकाफ, उसकी तो उसके बिहेवियर को देख करके, उसके अच्छे नेचर को देख करके, बिकॉज वो बताता है कि मैं जब युद्ध में जाता हूँ तो मैं कार्ट्रिज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ चॉकलेट क्रीम का, जो कि एस्टरडे ख़त्म हो गया था। ये सारी चीज़ें सुन करके राणा पेटकाफ उससे प्यार करने लगती है। ठीक है। तो इवन उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर बताती भी है, बुलाती भी है चॉकलेट क्रीम सोल्जर। एक कैरेक्टर और है लूका, जो कि हाई एम्बिशियस गर्ल है, भले ही एज ए नौकरानी काम कर रही है उनकी फैमिली में, लेकिन उसकी जो एम्बिशंस है वो काफ़ी हाई है। एज ए नौकरानी भले, लेकिन उसकी एम्बिशंस जो है वो काफ़ी हाई है। वो हाई एम्बिशन की वजह से ही सर्जियस सारानॉफ से शादी भी करने के लिए मतलब कि सक्सेस पाती है। निकोला सिंपल सा लड़का है और पेटका फैमिली का हेड सर्वेंट है वो। लूका उसकी अब गर्लफ्रेंड कहने के लिए है, फियांसी कहने के लिए है, रियलिटी कुछ नहीं है। बस फियांसी इसलिए अपने आप को बुलाती है निकोला की कि जिससे कि वहाँ के बाकी जो अमीर टाइप के अमीरजादे लोग हैं उनसे बची रहे। और अमीरजादों की, जैसे कि निकोला ने कहा भी है कि अमीरजादों की कोई गारंटी नहीं होती है कब क्या कर डाले, इनके बड़े रहस्य होते हैं। इनके रहस्यों पे पर्दा डाल करके शांति से इनके साथ काम करना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। तो वो लूका कहती कहती कि एक बात बताइए, इस फैमिली की मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जानती हूँ और मैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं कि ओपन नहीं करना चाहती। अगर मैं ओपन कर दूँ तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। इन्होंने प्रीफेस में कुछ बात कही है। प्रीफेस प्लेस के प्लीजेंट, मतलब प्लीजेंट प्लेस में आता है ये वर्क। तो उन्होंने कहा है कि आई हैव नथिंग बट अनप्लीजेंट प्लेस इन माई डेस्क, हार्शली कंप्लीटेड अ फर्स्ट अटेम्प्ट। आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ प्लीजेंट वन and I call it Arms and a Man, taking the title from first line of Dryden's version। इन्होंने खुद प्रीफेस में बता दिया है कि ये जो है मेरे डेस्क पे कुछ अनप्लीजेंट नहीं है, प्लीजेंट प्ले है। और इसको जो मैंने लिया है, इसका टाइटल ये ड्राइडन के वर्जिल के लाइन से लिया है, ड्राइडन के वर्जिल के फर्स्ट लाइन से लिया है। ये भी इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ड्राइडन के वर्जिल के मैंने फर्स्ट लाइन से इस प्ले को लिया है। और
ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में इनका क्या विचार है, इन्होंने ये भी बताया है कि टू बी द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ऑफ लाइफ लाई इन द कॉन्सिक्वेंसेस समटाइम्स टेरेबल। जो जीवन है ना यार, कभी कभी क्या बोलते हैं कि ये टेरेबल होता है, खतरनाक होता है, एंड समटाइम्स ल्यूडिक्रस। कुछ समय क्या बोलते हैं कि ल्यूडिक्रस होता है, मजाकिया टाइप का होता है। ऑफ आवर परसिस्टेंट अटेम्प्ट फाउंड institutions on the ideas instead of our imagination by our half satisfied passion instead of our genuinely scientific natural history। तो ट्रेजेडी कॉमेडी के बारे में क्या वो है, और कुछ लाइंस हैं जो कि आमसन मैन की है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आपके बुक में है, अरोरा बुक में ये लाइन है, जितनी इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए आमसन मैन की सबसे खास विशेषता तो यही है कि इसमें बकबकीपन ज़्यादा है, एक्शन कम है। अब ये आम सैंडमैन की विशेषता आप कहना चाहो तो आम सैंडमैन की विशेषता आप ये कह दो, ये अगर आपको लगता है कि सर इसको लिखने वाला तो शाह साहब ही है, तो शाह साहब की भी विशेषता आप कह सकते हो कि शाह साहब की भी ये विशेषता है कि बकबकीपन ज़्यादा है और काम कम है, एक्शन कम है। मतलब जो है ओरल में तमाम सारी चीज़ें हैं, बट आप कह को कि वो एज एक्शन तो एज एक्शन में नहीं है, ठीक है। राना कहती है आई सेंट हर अवे, आई सेंट हर अवे, आई सेंट हर अवे, आई वॉन्टेड टू बी अलॉन, द स्टार्स आर सो ब्यूटीफुल, व्हाट इज द मैटर। मतलब उसको इंडिकेशन मिल जाता है समथिंग इज गोइंग टू बी गुड, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन गुड, ठीक है। I sent her away, I wanted to be alone, the stars are so beautiful, what is the matter। ये देखिए बड़ा वो है, इंडिकेशन होता है अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसका इंडिकेशन है कि जो सितारे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, कुछ तो बात है। जो सितारे हैं वो बड़े खूबसूरत है, कुछ तो बात है। उसकी मम्मी आती है, बताती है कैवलरी चार्ज, थिंक ऑफ दैट, he defied our Russian commanders, acted without orders, late a charge on own responsibility, headed it himself। देखिए अब इस बेवकूफ़ों की बात हो रही है। पगला जो है, पगला एक तो सर्जी सरनाफ है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, लंपट है, फुल ब्लॉकहेड है कह सकते हो आप। उसी के बारे में बता रही है कैथरीन, कहती है कि कैवलरी चार्ज, थिंक ऑफ दैट, ही डिफाइड आवर रशियन कमांडर्स, एक्टेड विदाउट ऑर्डर्स। उसको आज्ञा नहीं दिया जा रहा, वो ऐसे काम कर रहा है, वो पगला को आज्ञा नहीं दिया जा रहा है, उसने रशियन कमांडर्स को डिफाइड किया, आगे काम कर रहा है वो, उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, पूरा चार्ज ले लिया, ठीक है। हैडेड इटसेल्फ, हैडेड हिमसेल्फ, खुद से क्या बोलते हो लड़ते चला जा रहा है। फॉर द फर्स्ट मैन टू स्वीप थ्रू देयर गन्स एंड यू केप्ट सर्जियस वेडिंग अ ईयर बिफोर यू वुड बी betrothed to him। Oh, if you have a drop of Bulgarian blood in your veins, you will worship him when he come back। कह रहे क्या बोलते हैं कि जो सर्जियस आ रहा है उसने सब कुछ क्या बोलते खुद से देखा, खुद से चीज़ों को मैनेज किया। और मेरी बेटी, अगर तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी बुल्गारिया का ब्लड है तो तुम उस व्यक्ति की पूजा करोगी अगर वह वापस आएगा। जब वह वापस आएगा तुम उस इंसान की पूजा करोगी। रहना, oh what a faithless little creature girls are, I sometimes used to doubt whether they were anything but dreams। यार लड़कियां भी कितनी वो होती हैं, मतलब देखो वो कैसी लड़कियां होती जो अपने बॉयफ्रेंड को प्यार नहीं करती। हर कोई कहता है ऐसा, बाद में फिर जाके काटता है। तो मतलब कह रहे हैं कि लड़कियां भी कितनी फैथलेस होती हैं जो अपने लवर को, अपने फियांसी को प्यार नहीं करती। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि सच में ऐसा होता है, सपनों में ही होता है धोखा करना, ठीक है। अब राना फिर अगर बोलती है अगला वर्ड, अगला सेंटेंस बोलते हैं कि रियल लाइफ इज सो सेल्डम लाइक अ इंजिट नेवर। जो ज़िंदगी है ना, जो असली ज़िंदगी है ना, थोड़ी धीरे धीरे चलती है, बड़ी स्पीड में ना चलती है। एज फार एज आई नो देन इट रिमोर्सफुल्ली only think mother, I doubted him, I wondered whether all his heroic qualities and soldiership might not prove mere imagination when he went into real battle। एक्चुअली इसमें इम्पोर्टेंट बस यही इतना ही है कि वो कहते हैं कि मैं
डाउट करती हूँ, मैं संदेह करती हूँ कि जो एक सोल्जर है उसकी क्वालिटीज है, हीरोइक क्वालिटीज, उसका हीरोपंती, उसका सैनिक पना, जो सैनिक का उसका वो है, वो सब कुछ ऑब्वियसली यार, अगर आप एक फाइटर हो, आप किसी युद्ध में जाना है तो उसके पहले आप क्या करोगे? जस्ट यू विल इमेजिन एवरीथिंग व्हाटएवर विल हैपन इन द वॉर, एंड जस्ट एवरीथिंग विल बी गुड और बैड। अब कहाँ से कटेगा, कहाँ से क्या होगा, क्या कटेगा, कैसे आप डिफेंड करोगे, कैसे आप करोगे, सामने वालों कैसे आप मारोगे, वो एक इमेजिनेशन में होता है। तब तक होता है जब तक आप क्या बोलते युद्ध में आप घुसते नहीं हो। रैना का एक और लाइन है कि यस आई वॉज ओनली अ प्रोजाइक लिटिल कॉवर्ड। सोचती रहती है मैं तो थोड़ा सा डरपोक टाइप की हूँ, और टू थिंक दैट इट वॉज ट्रू, सर्जिस इज जस्ट स्प्लेंडेड एंड नोबल एज इट लुक्स। सर्जिस शानदार है, गजब का है, बहुत ही बेहतरीन है। अब जो लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट द वर्ल्ड इज अ रियली ग्लोरियस वर्ल्ड फॉर वुमन। ये दुनिया उन औरतों के लिए शानदार दुनिया है, हु कैन सी इट्स ग्लोरी, जो इस दुनिया की शानदार मतलब इस दुनिया की शान को देख सकती हैं। उन औरतों के लिए जो औरत इस दुनिया की शान को देख सकती हैं, ये दुनिया उनके लिए एक शानदार दुनिया है। एंड मैन हु कैन एक्ट इट्स रोमांस, व्हाट हैप्पीनेस, व्हाट अनस्पीकेबल फुलफिलमेंट। और मनुष्यों के लिए जो रोमांटिक हैं थोड़े से, जो इस रोमांस को कर सकते हैं, उनके पास व्हाट हैप्पीनेस एंड व्हाट अनस्पीकेबल फुलफिलमेंट, उनके पास सब कुछ की पूर्णता है, गजब की खुशी है। रहना उस फक्चू के बारे में, उस जो ब्लंटली आया हुआ है द मैन करके फर्स्ट एक्ट में, उसको द मैन के नाम से जाना जाता है, मैन के नाम से जाना जाता है। और उसका सर्च अभियान चल रहा है ड्रैगन पास के पास, वहाँ पे पाइप के ऊपर से चढ़ करके उसके मकान में जा करके उसके सर्च अभियान को चलाया जा रहा है। और उसके मुंह से एक लाइन निकलती है कि आई विश, मैं विश करती हूँ, आर पीपल वर नॉट सो क्रूएल, जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि क्रूएल नहीं होंगे, और पीपल नॉट सो क्रूएल, व्हाट ग्लोरी इज देयर इन किलिंग रेस्ट फॉक्ट्यूज। कह रही यार कि एक भागा हुआ बेचारा है, उसको मारने में क्या ही मिलेगा, वो भागा हुआ पहले से परेशान है, थका आ रहा है, टूटा हुआ है, उसको मारने में क्या मिल जाएगा। विश मी जॉय ऑफ हैप्पीएस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ इफ ओनली देयर आर नो फॉक्ट्यूज। कह रही है कि मैं आज रात बहुत खुश हूँ, आज रात बहुत खुश हूँ क्योंकि उसका वो आने वाला है ना, फियांसे वापस आने वाला है। तो कह रही है कि मैं आज रात बहुत खुश हूँ, और मैं खुश तब तक हूँ कि जब तक कि वो जो भागा हुआ जो देशद्रोही है वो वापस ना आ जाए, वो जो फक्चू है वो अगर वापस ना आ जाए, मैं तब तो बहुत खुश हूँ। अपने बॉयफ्रेंड के, अपने फियांसे के पिक्चर को लेकर के कहते रहना, ओह I shall never be unworthy of you anymore, my hero, never, never, never। उसके पोर्ट्रेट को लिए हुई है, सर्जिस के पोर्ट्रेट को लिए हुई है, उसको बार बार चूम रही है और कहती है कि मेरे हीरो, मेरे नायक, मेरे बाबू, मेरे पति, मेरे सोना, मैं कभी तुम्हारे लायक नहीं रही, शायद कभी नहीं रही। रहना, some soldiers I know are afraid to die। राणा कहते मुझे पता है कुछ होते हैं सोल्जर, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं कुछ जो मरने से डरते हैं। तब मैन बोलता है ऑल ऑफ देम। डियर लेडी, ऑल ऑफ देम, इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्लडस्ली बोलता है ओ मैडम जी, आपको लगता है कि कुछ सोल्जर मरने से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे मरने से डरते हैं।
कोई ऐसा नहीं है हाँ कि वो डरता है वो डरता है, मैं नहीं डरता, नहीं, सारे के सारे मरने से डरते हैं। ऑल ऑफ देम, बिलीव मी, भरोसा करो मेरे पर। इट इज आवर ड्यूटी टू लीव एज लॉन्ग एज वी कैन। ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम जितना लंबा जी सके उतना लंबा जी सके, बाकी हम तो स्वाहा हो ही जाएंगे। एंड किल एज मैनी ऑफ देम इन मी एज वी कैन। मतलब एज ए सोल्जर मेरा यही काम है कि जितना लंबा मैं जी सकूं, जितना लंबा हम जी सकें, और जितने अधिक दुश्मन हम मार सकें। और सारे के सारे डरते हैं मरने से। इवन उससे वो कहती है पिस्तौल लेकर के चुपचाप खड़े रहो, मैं अभी आ गई अंदर से, नीचे से मैं आ रही हूँ, तुम पिस्तौल लेकर के खड़े रहो। तब कहता है कि अ गुड आइडिया, नो आई विल कीप द क्लॉक। वो एक चोंगा दे देती है उसको पहनने के लिए, इसको तुम लेकर के बैठे रहो। एंड you'll टेक केयर ऑफ nobody comes in and sees you without it. दिस इज बेटर वेपन दैन पिस्टल। देखो वो युद्ध को डिफाई कर रहा है, कह रहे नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि मैं इस चोंगे को लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, और ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं पिस्तौल है, पिस्तौल से तो अच्छा ही है ना, ये पिस्तौल से अच्छा है ये, बस इतना ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे बिना आए ना। तो वो कहती है कि जेंटलमैन इट इज़ नॉट वेपन, ये वेपन नहीं है। तो मैन कहता है कि इट्स गुड एनफ फॉर अ मैन विद ओनली यू स्टैंड बिटवीन हिम एंड डेथ। इंसान के लिए तो सही सही है यार, मृत्यु और जीवन के बीच में खड़ा हो। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स जो मैंने कलर किया है उसको मैं पढ़ाते हुए चला जा रहा हूँ, तैयार करवाते हुए फटफटाई बस मात्र बोलता है। इंपॉर्टेंट जो कोड्स इसमें है और वो आपको मिल जाएगा मेरे PDF जो मैंने भेजा है, पेज जो मैंने रात में भेजा था उसमें मिल जाएगा। और बाकी अगर उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो आपको मैं PDF भेज दूंगा, और बुक में आप लोग देख लीजिएगा, सब हो जाएगा। मैन कहता है कि रिमेंबर 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बॉर्न फूल्स। 10 में से 9 सारे बेवकूफ़ होते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को हिंदी में बताया ही था कि 10 में से जो 9 होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। तो कहते हैं कि योर पिस्टर इट वॉज स्टारिंग दैट ऑफिसर इन द फेस ऑल टाइम, व्हाट इज एन स्किप। बताती कहती है कि जो आपकी पिस्टल है वो हमको घूर रही है थोड़ा सा। तो बताता है क्या है, नो एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब हो गया कि कारतूस, मेरे पास कारतूस नहीं है। व्हाट आर द यूज ऑफ कार्ट्रिज इन अ बैटल। बैटल में ये बम बारूद का क्या ही काम है, बम बारूद को हम क्या ही करेंगे बैटल में, बम बारूद को कोई काम ही नहीं है। आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड एंड आई फिनिश्ड लास्ट नाइट लास्ट केक ऑफ दैट स्टार। यार बम बारूद को कोई काम नहीं, बम बारूद मैं नहीं रखता हूँ, ये बम बारूद मैं नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते चॉकलेट रखता हूँ जो कि कल रात को मेरा ख़त्म हो गया था। तो राना कहती है कि चॉकलेट दो स्टफ योर पॉकेट्स विद स्वीट लाइक स्कूल बॉय इवन अ फील्ड बैटलफील्ड। तो कह रही पागल हो गया यार, तो मतलब कि युद्ध में मतलब कि चॉकलेट रखते हो बच्चों के जैसे, स्कूल बॉय के जैसे। उसने कहा अब वो 2 सोल्जर बता रहा है, कैसे सोल्जर, 2 सोल्जर कैसे होते हैं। एक सोल्जर होता है ओल्ड सोल्जर और एक यंग होता है। ओल्ड जो होता है वो युद्ध में किसी को मारने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, अपने कला कौशल का इस्तेमाल करता है, और जो यंग होता है वो किसी को मारने के लिए पिस्तल का इस्तेमाल करता है, पिस्टल का। इसी तरह से कंपटीशन में भी यही हाल है। जो पुराने होते हैं उनको लगता है कि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, और जो नए होते हैं उनको लगता है कि अब हम खूब पढ़ाई करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, 1 महीने लास्ट में रह जाएगा, खूब आएंगे, जम के पढ़ेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे।
तो ये थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है. There are only two sorts of soldiers, old ones and young ones. I have served 14 years. Half of your followers never smelt powder before. Why? How is that you have just beaten us? Sheer ignorance of art of war, nothing else. I never saw anything so unprofessional. कहता मैं 14 साल से क्या बोलते युद्ध में हूँ और 14 साल से मैं युद्ध को देख रहा हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ़ी तरीके जिस तरह से क्या बोलते तुम्हारे यहाँ का एक सोल्जर है, सिपाही है, जिस तरह से उसने बेवकूफ़ ने क्या बोलते हैं वार करके युद्ध करके लोगों को किया, ऐसा नहीं देखा था मैंने. ठीक है. अब यहाँ पे एक लाइन खूब आता है, डॉन क्विक्सोट एट द विंड मिल्स. डॉन क्विक्सोट का भी जिक्र आता है, थोड़ा बेवकूफ़ीपना का जिक्र आता है, तो डॉन क्विक्सोट का जिक्र आता है. ही डिड लाइक एन ऑपरेटिक टेनर, रेगुलर हैंडसम फेलो, मतलब थोड़ा सा हैंडसम टाइप का लग रहा था. बेवकूफ़ों का जिक्र हो रहा है, पगला का, सर्जियस का. विथ फ्लैशिंग आइज एंड लवली माउथ, ये मोचोच बढ़िया क्या बोलते हैं थे, आंखें उसकी चमक रही थी. साउंडिंग अ वॉर क्राई एंड चार्जिंग लाइक डॉन क्विक्सोट एट विंडमिल्स, और चिल्ला रहा था, एकदम चिल्ला रहा था, भागता हुआ दौड़ता हुआ चला जा रहा था. हाथी घोड़ों के युद्ध में सारा बम लिए भागा चला जा रहा था एकदम. मार डालेंगे मार डालेंगे मार डालेंगे, पागल गई का बिल्कुल कहीं का. We nearly burst with laughter at him, हम लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, है ना. And there was Don Quixote flourishing like a drum major. ऐसा लग रहा है डॉन क्विक्सोट क्या बोलते हैं, क्या है वो एकदम ऐसे. डॉन क्विक्सोट से कंपैरिजन किया गया है इसका सर्जियस का, बेवकूफ का. Thinking he had done a cleverest thing ever known, whereas he ought to be court-martialed for it. उसको लग रहा है कि उसने बड़ा चालाकी वाला काम किया, बड़ा ही बुद्धिमानी वाला काम किया, बट इन रियलिटी उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए बेवकूफ का. मतलब उसने जो कार्य किया है उस कार्य के लिए उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए उस बेवकूफ का. ठीक है. Of all the fools ever let loose on a battlefield, he must be the very maddest. सचमुच सबसे बड़ा वाला चूतिया है. ठीक है. And he and his regiment simply committed suicide. Only the pistol missed the fire, that's all. अगर पिस्टल क्या बोलते हैं फायर मिस कर जाते ना बाबू, तो सारे के सारे मर जाते हैं एक तरफ से. चलिए अब यहाँ पे कुछ और लाइन है, आगे हम लोग बस पढ़ते चले जाते हैं. उसको नींद आ रही है, उसको राणा पटकाफ बोल के गई है कि तुम एक काम करो, शांति से क्या बोलते खड़े रहो, मैं अभी आ गई जस्ट नीचे से. मम्मी को अपने लेकर के आती है और मम्मी उसको जगा रही है कि मैन मैन उठो, उठ जाओ. उसको भगाना चाह रही है, भगाओ इसको यहाँ से. तो कहती डोंट ममा, the poor dear is worn out, let him sleep. एक्चुअली उसकी रियल बुक में कहा गया है poor darling sleeping now, थक गया है, उसको सोने दो ना. राणा पटकाफ अपनी माता से कह रही है मम्मी थका हुआ है ये, सोने दो इसे. अब उसकी मम्मी डाउट में हो जाती है, यार कमाल है यार, ये मेरी बेटी को क्या ही हो गया क्या ये डार्लिंग वार्लिंग कर रही है, क्या चक्कर है, प्यार व्यार हो गया क्या इसको. तो यही सब होता है. इवन अब निकोला की बात आते हैं, निकोला और लूका आपस में बातें कर रहे हैं. तो आवाज़ हमारी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी. हेलो, आवाज़ हमारी क्लियर है. आवाज साफ है हमारी, सुनाई दे रही कि नहीं. जी सर आ रही है. ठीक है चलो. अब कहता है निकोला, चाइल्ड, ए बच्ची, यू डोंट नो द पावर ऑफ हाई सच हाई पीपल
तुम्हें बड़े लोगों की चोचले के बारे में कुछ नहीं पता है। हैव वर लाइक कफ्यू एंड मी, ये ना हम दोनों जैसे दिखते तो हैं। when we try to rise out of our poverty against them, लेकिन जब हम क्या बोलते हैं कि अपनी गरीबी से निकलना चाहते हैं, अपनी मजबूरी से निकलना चाहते हैं, ठीक है, आई नो थिंक अबाउट रैना दैट वुड ब्रेक ऑफ मैच विद सेल्सियस। जब हम अपनी गरीबी से अपनी मजबूरी से निकलना चाहते हैं तो फिर ये हमारे प्रति सिंपैथी तो करते हैं, बट ये हमारे लिए ऐसा होने नहीं देंगे। और ये भी कहता है कि मेरे को रैना के बारे में पता है, एक सीक्रेट पता है कि रैना के बारे में, दैट वुड ब्रेक ऑफ हर मैच विद सर्जियस। वो सर्जियस से छुटकारा पा लेगी, वो सर्जियस के साथ न जाने वाली है। लूका कहते यू हैव द सोल ऑफ अ सर्वेंट निकोला। ए निकोला, तुम एक नौकर की तरह हो। यू हैव द सोल ऑफ सर्वेंट, तुम एक नौकर की तरह हो, और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना वो सर्वेंट वाली है, ठीक है, वो सर्वेंट वाली आत्मा तुम्हारे अंदर है। तब निकोला कहता है यस दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन सर्विस। अगर आपको सर्विस में, सेवा में अगर आपको सफलता पानी है तो ये सीक्रेट है। इट्स अ सीक्रेट ऑफ सर्विस कि आपके अंदर वो सोल होना चाहिए। सर्जियस कहता है आई वॉन द बैटल रॉन्ग वे व्हेन आवर आर्मी और वर्दी रशियन जर्नल्स वर लॉसिंग इट राइट वे। कहता है कि मैं युद्ध को भले ही गलत तरीके से जीता, लेकिन मैं उस समय गलत तरीके से जीता जब सही तरीके से हमारी आर्मी युद्ध को हार रही थी। रशियन आर्मी सही तरीके से युद्ध को हार रही थी, तब मैंने गलत तरीके से युद्ध को जीता। That upset their plans and wounded their self-esteem, जिसकी वजह से उनके जो प्लान थे वो डिस्टर्ब हो गए, और उनकी जो स्वयं का जो उनका एस्टीम था, स्वयं का जो आत्मसम्मान था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अगला है कि अब रैना कहती है हाउ आई हैव इन्वाइट यू सर्जियस, मैंने तुमको कितना परेशान किया बाबू। यू हैव बीन आउट इन द वर्ल्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल अबाउट टू प्रूव योर सेल्फ। तुम बाहर दुनिया में रहे, तुम फील्ड ऑफ बैटल में रहे अपने आप को प्रूव करने के लिए, है ना। दे आर वर्दी ऑफ एनी वुमन इन द वर्ल्ड, whilst I have had to sit home inactive dreaming unless doing nothing। देखो मैं कितनी बेवकूफ़ टाइप की हूँ, मतलब घर में बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे बस बैठी रहती हूँ आराम से, बस सपने देखती हूँ। तुम ना कितना स्ट्रगल करते हो, कितना मतलब मेहनत करते हो, बैटल फील्ड में कितना फाइट करते हो। वाह। अच्छा, पत्नी अगर ऐसे पति लोगों को बोले हैं तो पति लोग तो फूल फूल के गुब्बारा हो जाएंगे। वाह। मैं भी अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि चुपचाप देख ना, तेरे लिए कितना क्या बोलते हैं कि हल चला के आता हूँ, रिक्शा खींच के आता हूँ। बोलती है हाँ, वो भी कमाल की, वो भी कहती है हाँ सही बात है, आप वास्तव में खींच के आते हो, रिक्शा खींच के आते हो, लो पानी पी लो, थक गए होगे ना। वो तो है पगला पगली, वही वाला हाल है। तो यहाँ पे ये भी कह रही मैं भी मतलब घर पे बैठी रहती हूँ, सपने से जाती रहती हूँ। तुम तो वहाँ फाइट करते हो युद्ध में, वायरल दिखाते हो, ड्रीमिंग यूजलेस डूइंग नथिंग, बस आया वही पागलों जैसे सपने देखती हूँ, डूइंग नथिंग, कुछ करती भी नहीं हूँ। दैट कुड कीप मी द राइट टू कॉल माई सेल्फ वर्दी ऑफ एनी मैन। एक चीज़ बताओ, तुम मतलब इतना वो करते हो, इतना एफर्ट्स करते हो, मतलब क्या मैं किसी इंसान के काबिल हूँ? जब मैं किसी इंसान के काबिल हूँ, आई डोंट थिंक कि मतलब मैं किसी इंसान के काबिल हूँ कुछ ना करना, सपने देखते रहना बैठते बैठे। सर्जियस कहता है डियरेस्ट ऑल माई डीड्स हैव बीन योर्स। ए बाबू, जितना हम कुछ करते हैं ना सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है।
किसी और के लिए थोड़ी ना है। जो कुछ भी मैं करता हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए है। यू इंस्पायर्ड मी, तुमसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, तुमसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। यू इंस्पायर्ड मी। I have gone through the warlike night in tournament with this lady looking on him. मैंने एक सरदार बन करके जाता हूँ युद्ध में, और कैसे सरदार वाली फीलिंग आती है, मेरे को पता होता है ना कोई लेडी मेरे को देख रही है। अब राना कहती है कि एंड यू हैव नेवर बीन एब्सेंट फ्रॉम माई थॉट्स फॉर अ मोमेंट। बाबू एक पल भी तुमको मैं अपने मन से, अपने दिल से भुलाई नहीं हूँ। सर्जियस भी कहता है माई लेडी एंड माई सन, तुम ही मेरी लेडी हो, तुम ही मेरी पत्नी हो, हर तुम ही मेरी भगवान हो। हाँ, इंडिया में भाग्यवान कहते हैं, वहाँ पे भगवान कहते हैं। सर्जियस कहता है शशा लेट मी बी द वर्शिपर डियर, यू लिटिल नो अनवर्दी, इवन द बेस्ट मैन इज द गर्ल्स प्योर पर्सन। कह रहा मुझे तुम्हारी पूजा करने दो, तुम बहुत थोड़ा जानती हो, तुम अयोग्य हो एक इंसान को, एक बेस्ट इंसान को जान सको। ठीक है रहना, आई ट्रस्ट यू, आई लव यू, यू विल नेवर डिसअपॉइंट मी। सर कहती है मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सर्जियस कहता है कि आई एम सरप्राइज्ड एट माई सेल्फ लूका। अब लूका से बात कर रहा है। लूका मुझे आश्चर्य होता है, व्हाट वुड सर्जियस द हीरो ऑफ सिल्विंसा से इफ ही सॉ मी नाउ। सर्जियस कौन है? क्या सिल्विंसा में जो युद्ध हो रहा है उसका हीरो है? बताओ क्या वह मुझे देखा है? What would Sergius, the apostles of the higher love, कौन है? उच्च प्रेम का पुजारी है सर्जियस। Say, if he saw me now, what would be half dozen Sergius who keep popping in and out handsome figure of mine say if they caught us here। ठीक है, थोड़ा सा फ्लर्टिंग कर रहा है उसके साथ, और उसका पूछता है कि डू यू कंसिडर माई फिगर हैंडसम लूका। लूका तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मेरा जो फिगर है, मेरा जो बॉडी है, क्या ये हैंडसम है? व्हाट डू यू थिंक? लूका अब कहती है, तो कितनी बड़ी गजब की बात कही। एक इंसान में 6 इंसान होते हैं, एक जो मर्द होता है उसके अंदर 6 मर्द होते हैं। अब 6 मर्द की क्वालिटी क्या क्या है उसको बता रही लूका। लूका बता रही है कि हाँ, एस्पेक्ट वन ऑफ द 6 ऑफ यू इज वेरी लाइक मी सर, दो आई एम ओनली मिस रैनास मेट। 6 में से एक आप भी हो, 6 में से एक आप भी हो, और मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रैना पेटकाफ की नौकरानी हूं। सर्जियस स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, विच ऑफ 6 इज द रियल मैन? 6 में से रियल मैन कौन है? दैट्स द क्वेश्चन। द टूर्नामेंट मी टॉर्मेंट मी, 6 में से यार रियल कौन है? वन ऑफ देम इज द हीरो, अनदर इज अ बफून। एक हीरो है और एक पगलेट है। अंदर हम्बग, अंदर परहैप्स अ बिट ऑफ ब्लैक गॉड। वो अलग अलग क्वालिटीज बता रहा है कि कोई ये है, कोई वो है, कुछ कोई है। वन ऑफ एटलीस्ट अ कवर्ड जेलस लाइक ऑल कवर्ड्स, कोई जेलसी वाला है, कोई कायर है, कुछ न कुछ सब बता रहा है। उसको बड़ा डाउट होता है। अब यहाँ पे लूका गेम खेल रही है, लूका गेम खेल रही है सर्जियस को पाने के लिए। ठीक है, लूका गेम खेलती है सर्जियस को पाने के लिए, और उसने कहा यू नो हाउ टू हर्ट विथ योर टंग्स एज वेल एज विथ योर हैंड्स। तुम बड़े कमाल के आदमी हो गुरु।
तुमको पता है कि किसी फीमेल को कैसे अपने जुबान से हर्ट करना है? पहली चीज, कैसे अपने जुबान से किसी फीमेल को हर्ट करना है ये तुमको बहुत अच्छी तरह से पता है, और उसके साथ अपने हाथों से भी, अपने हाथों से भी किसी फीमेल को कैसे हर्ट करना है ये तुम बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं, बट आई डोंट केयर, नाउ आई हैव फाउंड आउट दैट वट एवर क्ले आई एम मेड ऑफ, यू आर मेड ऑफ द सेम। कह रहा है जिस मिट्टी की मैं बनी हुई हूँ, मेरे को पता चल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता चल गया कि जिस मिट्टी की मैं बनी हुई हूँ सेम उसी मिट्टी के तुम भी बने हुए हो। मतलब जैसे खुरापात मैं हूँ वैसे खुरापात तुम भी हो बेटा, जैसे मैं हूँ खुरापातीन वैसे तुम भी हो, सेम, दोनों एक ही बिरादरी के हैं। एंड यू आर मेड ऑफ द सेम एज फॉर हर सी इज अ लायर। और उसकी बात कर रहे हो तुम, राना पेटकाप की बात कर रहे हो, अरे वो छुट्टी है, वो जुट्टी है वो, उसकी बात ना करो। एंड हर फाइन एयर्स आर अ चीट, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है ना वो, अरे वो चीटर है, चीटर है वो, ठीक है। एंड आई एम वर्थ ऑफ 6 ऑफ, अरे उसके जैसे अच्छा मेरे, मैं उसके जैसे अच्छा क्या बोलता है कि मेरे बराबर है। अब देखिए कह रहा है, जेंटलमैन हैज नो राइट टू हर्ट अ वुमन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, आई बेग योर पार्डन। अब यहां पे थोड़ा हीरोइकनेस दिखा रहा है, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी जेंटल लेडी को हर्ट करे, दुख दे। हम लोग नहीं बोलते हैं कि मतलब भाई किसी लेडी को हम कैसे दुख दे सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है किसी भी कंडीशन में। तब राना कहते गो टू द टेल, ओ इफ आई हैड टू हियर आई हैड स्टफ विद चॉकलेट क्रीम टिल आई कुडंट एवर स्पीक अगेन। बकवास लाइन है। राना फिर अपने मम्मी को बोल रही है, कह रही ओ आई नो सर्जियस इज योर पेट, मुझे पता है सर्जियस तुम्हारा पालतू है। I sometimes wish you could marry him instead of me। ओ कह रहा है, मैं तो सोचती हूँ कभी कभी यार कि वो ना तेरे से शादी कर लेता मेरी माँ, मैं क्या करूँगी शादी करके उससे, वो तुम ही से शादी कर लेता। You would just shoot him, you would pet him and spoil him and mother him to perfection। कह रहा मैं एकदम कंफर्म हूँ कि तुम उसको पेट करोगी, तुम उसको क्या बोलते हैं कि मतलब कि जस्ट शूट करोगे, तुम उसको सही रहोगे, तुम्हारे लिए वो सही है, ठीक है। चलो अब कुछ और थोड़ा सा एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। और इवन हाँ, एक लूका भी एक लाइन कहती है कि आई वुड मैरी द मैन आई लव्ड, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगी। किराना की तरह थोड़ी ना हूँ, प्यार तुमसे करती, प्यार उससे करती है, शादी तुमसे करने की प्लानिंग कर रही, मैं ऐसा नहीं करूँगी। नो द क्वीन इन यूरोप हैज़ करेज टू डू, और जो आज तक क्या बोलते हैं कि किसी क्वीन ने, किसी महारानी ने नहीं किया है, वो मैं करने जा रही हूँ। तो सर्जियस भी कहता है कि एक चीज़ याद रखना, यू लाई, तुम झूठ बोल रही हो, इट इज़ नॉट सो बाय द स्टार्स, इफ़ आई लव्ड यू आई वर द जार ऑफ हिमसेल्फ, मैं ना जार हो जाऊंगा, वो जार निकोलस वहाँ का रसिएगा। कह रहा है कि आई वुड सेट यू ऑन द थ्रोन बाय माई साइड, तुम टेंशन कहाँ ले रही हो, तुमको मैं अपनी बगल में बिठा लूँगा, ठीक है। और इवन लूका कहते भी है कि अ मैन वर्दी 10 ऑफ यू, तुम्हारे से 10 के बराबर है वो, ठीक है। और देन कम टू मी, देन यू कैन कम टू मी, आई रिफ्यूज यू, जब तुम आओगी ना, तुमको धक्का मारेगी, तब तुम आओगे मेरे पास, आओगे तुमको तो फिर रिफ्यूज, मैं तुमको रिफ्यूज़ कर दूंगी। और यू आर नॉट गुड एनफ फॉर मी, और तुम मेरे लिए सच में क्या बोलते हैं कि अच्छी नहीं रहोगी, मतलब कह रही कि पहले मेरे से ब्याह कर लो, नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, याद रखना तुम जाओगे वहाँ, तुमको तो धोखा मत दे करके वापस चली जाएगी, जब वो चली जाएगी तो तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे पास भागते हो तब तुम्हें तुमको धक्के मार के भगा दूँ, भागे यहाँ से चलो। और फिर बोलती है कि द स्विस विल किल यू, देखो उसको वो कर रही है, इंसाइट कर रही है कि द स्विस विल किल यू, मार डालेगा तेरे को, वो जो ब्लडस्ली है ना, बहुत खतरनाक टाइप का है वो, मार डालेगा सर, जिस बेटा तुम बच के रही हो, बहुत खतरनाक टाइप का है, बहुत बड़ा वाला है वो।
10 भी लिख लियो, परहैप्स ही हैज बीटन यू इन लव, आया वो क्वेश्चन है एग्जाम में। बहुत काटेगा तुमको, प्यार में तो उसने तुमको मार ही दिया बेटे, प्यार में तो उसने तुम्हारी लंका लगा ही दिए। वो तुमको वार में भी मार देगा, तुम उससे फाइट करने के लिए जाओगे ना, युद्ध करने के लिए अगर तुम जाओगे, तुमको वार में भी वो मारेगा, बड़ी मार मारेगा तुमको। सुधर जाओ। तब कहता है डैमनेशन डैमनेशन, मॉकरी मॉकरी एवरीवेयर, एवरीथिंग, थिंक आई मॉक्ड एवरीथिंग, आर यू कवर्ड, लायर, फूल, सारा किल माई सेल्फ लाइक अ मैन। हर जगह भाई ये गजब की बेहूदगी यार, गजब का मजा की जिंदगी में। अब मैं खुद को मार लूं यार, लूका मैं स्वयं के ऊपर हंस रहा हूं। याद रखना, रिमेंबर यू बिलोंग टू मी लूका, तुमसे और कोई भी आ नहीं करेगा, हम तुमसे शादी करेंगे। चलो ठीक है। उसका ब्लंटसली कहता है, ब्लंटसली को जब लड़ाई करने के लिए बोलता है तो उससे बोलता है, वो कहता है क्यों, आई थैंक यू, दैट्स कैवलरी मैंस प्रपोजल। वो कहता है तुम फाइट करोगे, तो फाइट करोगे तो उसको किलसोरा रोड पे बुलाता है। अच्छा हाँ याद रखना, यू हैव डिसीव्ड मी, यू आर माई राइवल। सर्जियस बोल रहा है कि यू हैव डिसीव्ड मी, यू आर माई राइवल, तुम मेरे साथ धोखा किए हो, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे फाइट करूंगा। बोला ठीक है, अच्छी बात है, तुम फाइट करना चाह रहे हो तो सही है। एट 6 o'clock, 6 बजे, शैल बी इन द ड्रिलिंग ग्राउंड ऑन किलसोरा रोड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ पर युद्ध करने के लिए बुलाया था। ये इसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, कहाँ पे युद्ध करने के लिए बुलाया था। तो किलसोरा के ग्राउंड में बुलाया था कि तुम वहाँ पे आ जाना, किलसोरा के ग्राउंड में, मैं वहीं पे क्या बोलते तुमसे फाइट करूँगा, ठीक है। तो ड्रिलिंग ग्राउंड किलसोरा अलॉन्ग हॉर्स बैक विथ माई सैबर, टू यू अंडरस्टैंड। अकेले आना, फालतू किसी को मत दे करके आना, अकेले आना, मैं तुमसे अकेले फाइट करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, अच्छी बात है। ब्लडसली कहता हो थैंक यू, दर से कैवलरी मैंस प्रपोजल। अरे बहादुर आदमी तुम्हें हो, तुम्हारा प्रपोजल है, हम तो स्वीकार करते हैं भाई। आम इन आर्टिलरी, एक चीज याद रखना बेटा, मैं ना बारूद खाने में बैठा हुआ हूँ, एंड आई हैव द चॉइस ऑफ वीपन्स, मेरे पास बहुत सारे वीपन्स की चॉइस है। इफ आई गो आई शैल टेक अ मशीन गन, अगर मैं जाऊँगा तो मशीन गन लेकर के आ जाऊँगा बेटा। एंड देयर शैल बी नो मिस्टेक अबाउट द कैटरेज दिस टाइम। और एक चीज़ याद रखना बेटा, अब की बार क्या बोलते गोली मिस ना करेगी, अब की बार फोड़े डालेंगे तुम्हें। सर्जियस एंड हाउ रेडिकुलस, ओ वार, द ड्रीम ऑफ पैट्रियट्स एंड हीरोज, अ फ्रॉड ब्लेंड्सली अ हैलो सेम लाइक लव दैट, कहता भाग। कितने बेशरम इंसान हो यार तुम यार। वार किसके लिए होता है रे, वैलर लोगों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए होता है, हीरोज के लिए होता है, नायकों के लिए होता है। तुम जैसे घटिया इंसान प्यार में धोखा दिए, सब में धोखा दिया तुम्हें, क्या है तुम करोगे। सर्जियस कहता है रैना आवर रोमांस इज सैटर्ड, लाइफ इज अ फार्स। राणा से कहता है रैना यार ये हमारा जो प्रेम था ये खत्म हो गया, जिंदगी क्या है, जिंदगी एक मजाक है। सर्जियस ब्लंटली, आई हैव अलाउड यू टू कॉल मी अ ब्लॉकहेड। कहता है कि ब्लंटली मैं तुमको अलाउ करता हूं, तुम मेरे को एक बेवकूफ बुलाओ, तुम मुझे एक बेवकूफ बुलाओ, मैं तुमको अलाउ करता हूं। मतलब अगर तुम मेरे को एक बेवकूफ कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। You may now call me coward as well. I refuse to fight you. Do you know why? कहता है तुम मेरे को कार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको फाइट करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, तुमको पता है क्या। तुम जानते हो सर्जियस तुमको तुमसे फाइट क्यों नहीं करना चाहता। तुम मेरे को बेवकूफ़ कह सकते हो, तुम मेरे को क्या बोलते हैं कि कावर्ड कह सकते हो, बट आई नॉट फाइट यू। ब्लंटली कहता है क्या है, नो बट एज अ मैटर आई डिडंट आस्क रीजन व्हेन यू क्राइड ऑन। जब तुम चिल्लाए बे, जब तुम लड़ने के लिए कह रहे थे, जब तुम तुमसे पूछ भी नहीं कि क्या तुम लड़ाई करना चाह रहे हो, जब तुम लड़ाई करना चाह रहे थे, जब तो तुमसे हम पूछे रहे कि तुम लड़ाई क्या करना चाह रहे हो। अब जब तुम नहीं करना चाह रहे हो तो हम तुमसे काहे पूछे कि तुम काहे नहीं करना चाह रहे हो। अब हमको क्या मतलब तुमसे, तुम करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, मुझे क्या ही मतलब है, ठीक है। कहते जब तुम करना चाह रहे थे तब तुम तुमसे पूछे नहीं कि तुम काहे करना चाह रहे हो।
और जब तुम नहीं करना चाह रहे हो तो हम तुमसे क्या पूछे कि तुम नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड आई डोंट आस्क द रीजन, नाउ यू क्राई ऑफ। जब तुम चिल्ला रहे थे तब तो मैंने तुमसे पूछा नहीं, जब तुम चिल्ला नहीं रहे हो तो हम तुमसे क्या पूछे, ठीक है। आई एम प्रोफेशनल सोल्जर, मैं प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। देखो यहाँ पे बताता है, आई फाइट व्हेन आई हैव टू, आई एम वेरी ग्लैड टू गेट ऑफ it when I have to. You are only amateur. You think fighting is an amusement. तुम क्या बोलते हैं, एक बात बताओ, मैंने फाइट करता हूँ तब जो मेरे को क्या बोलते हैं कि वो फाइट करना होता है। मैं अभी फाइट नहीं करता हूँ, मैं मज़े के लिए फाइट नहीं करता हूँ, मैं फाइट करता हूँ फाइट के लिए, मज़े के लिए। अम्यूजमेंट नहीं है फाइट, युद्ध करना अम्यूजमेंट नहीं है। तुम बड़े बच्चे हो। सर्जियस कहता है, यू शैल हियर द रीजन ऑल सेम माई प्रोफेशनल, द रीजन इज दैट इट टेक्स टू मैन रियल हीरोज। युद्ध करने के लिए दो मर्द चाहिए, युद्ध करने के लिए दो मर्द चाहिए, रियल मैन, मैन ऑफ हार्ट, करेजी वाला आदमी चाहिए। वैसे नहीं थोड़ी ना कर लेंगे युद्ध, ठीक है। ब्लड एंड ऑनर, खून बहता है, सम्मान होता है, जो मैं कहता जेन्युइन कम्बैट। एक सही क्या बोलते हैं कुश्ती, एक सही युद्ध करने के लिए होना चाहिए, वैलर होना चाहिए। आई कुड नो मोर फाइट विद यू, आई कुड मेक लव एन अगली मैन। मैं किसी एक बेवकूफ़ औरत से, बदसूरत औरत से प्रेम कर सकता हूँ, तुमसे फाइट नहीं करूँगा मैं। यू हैव नो मैग्नेटिज्म, यू आर नॉट अ मैन, यू आर अ मशीन। यही लाइन आया हुआ है कि तुम्हें कोई आकर्षण नहीं है, तुम इंसान थोड़ी ना हो बे, तुम आदमी नहीं हो, तुम एक मशीन हो। सर्जियस कहता है, द वर्ल्ड इज नॉट एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक। कहता है कि पेटकाफ, ये जो दुनिया है, ये दुनिया क्या बोलते हैं कि वैसी नहीं जैसा तुम सोचते हो बेटा। तुमको नहीं पता तुम्हारी बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, तुम्हारी बेटी क्या क्या कर रही है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। ब्लंट्सली कहते हैं, इट्स ऑल राइट मेजर, आई एम द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। अब ओपन कर रहा है, कह रहा है, बाबू मेजर साहब, कोई और नहीं, ससुर जी सुनो बात, वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर, जिस सोल्जर का जिक्र हो रहा है तो कोई और नहीं, मैं ही हूँ, ठीक है। मैं ही हूँ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। द ग्लोरियस यंग लेडी सेव्ड माई लाइफ बाई गिविंग चॉकलेट क्रीम व्हेन आई वाज स्टार्विंग। जब मैं भूख से परेशान था तब क्या बोलते हैं कि हमारी पत्नी, सॉरी तुम्हारी बेटी ने हमारा जीवन बचाया था, क्या बोलते हैं, हमको चॉकलेट क्रीम दे करके। आई एवर फॉरगेट दैट देयर फ्लेवर, वो इतना बेहतरीन था, उसको मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। माई लेट फ्रेंड स्टोल्स, देखो यहाँ पे STOLZ इसका जिक्र आया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन था ये कि स्टोल्स कौन था। जी ऐसे ही में आया हुआ क्वेश्चन है शायद, क्या स्टोल्स कौन था, STOLZ स्टोल्स कौन था। तो उनका लेट फ्रेंड था, मर गया था युद्ध में। तो उसने कहानी बताई थी ब्लंट्सली की, कैसा एक ब्लंट्सली एक ऐसा करके आर्मी मैन था जो कि लेडी के यहाँ गया था, छुपा था। उस लेडी ने क्या होता उसकी मदद की थी। बुल्गारिया की कहानी है, ड्रैगमैन पास के पास वो रहा करती थी, ठीक है। तो कहता है कि जिस लड़के के बारे में बताया गया था पायरट के युद्ध में, PPIROT, ये इस चीज़ का भी जिक्र आया हुआ है पायरट के युद्ध में। आई वॉज द फैक्ट, मैं वही भगोड़ा वही हूँ, मैं भगोड़ा, वो भगोड़ा, उस जिस भगोड़े का जिक्र किया गया था मैं वही हूँ, ठीक है। इवन कहता है कि डू यू सपोज आई एम सॉर्ट ऑफ फेलोज योर यंग गर्ल फॉल्स इन लव विद। तुम्हें क्या लगता है मुझे एक छोटी सी बच्चे से प्यार हो जाएगा। ब्लंट्सली कह रहा है ना राना से, वाई लुक एट आवर एजेस, आई एम 34, मैं 34 साल का हूँ यार, समझा करो ना। आई डोंट सपोज द यंग लेडी इज मच ओवर 17, तुम यार 17 साल ज़्यादा की थोड़ी ना हो, ठीक है। ऑल दैट एडवेंचर वॉज विच वॉज लाइफ ऑफ डेथ टू मी वॉज ओनली स्कूल गर्ल गेम। तुम्हारे लिए क्या है यार, स्कूल गर्ल गेम के जैसे तो है यार, समझा करो ना। चॉकलेट क्रीम हाइड एंड सीक, यही सब तो तुम करती हो, ये इज़ अ प्रूफ। बताता है तुम्हारा प्रूफ ये है कि तुम बच्ची हो, तुम नादान हो, तुम कुछ नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में। प्रूफ क्या है, वो जो कोर्ट में क्या बोलते लिख करके लिखे थे, राना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर साहब। राना उसके लिए क्या बोलता है, अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर के लिए, मतलब कुछ बचाने वाले के लिए। अब बताती रहने कहता है, जैसे होता है ना कभी कभी लड़कियाँ क्या होता है प्यार का ड्रामा करती तो लड़के समझ नहीं पाते, ना मेरे को कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े कुत्ते होते हैं लड़के, बता दे रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं, मेरे को कुछ नहीं पता है। सब पता हो तो उनको कि लड़की सामने वाली एक्टिंग कर रही है, प्यार का ड्रामा कर रही है। बता दे रहा हूँ, बहुत ही रियल बात बता रहा हूँ लड़कों के बारे में। मेल मैं भी हूँ ना, बचपन में हुआ करता था साहब, तो फिलहाल सुधर गया हूँ। तो होता है ऐसा, वो एक्टिंग जब करती है ना प्यार का, कि सामने वाले को मतलब प्यार दिखाती हैं, तो उनको वो लोग मेरे को तो कुछ नहीं पता है, कुछ सब कुछ पता होता है। बहुत बड़े वाले होते हैं सारे के सारे, कोई भी हो, मैं हूँ कोई भी हो, सारे के सारे सबको पता होता है। तो प्यार किसको नहीं समझ में आता है यार, ये कि सारा ही तो है, वो आँखों का होता है, सब सबको समझ में आ जाता है।
तो राणा भी कहती है, यू आर अ रोमांटिक इडियट, यार तुम बेवकूफ़ टाइप को यार, बड़े बेवकूफ़ हो यार। नेक्स्ट टाइम आई होप दैट यू विल नोट द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड अ वुमन ऑफ 23। 17 साल की लड़की में, स्कूल की बच्ची में, और उसका फिर 23 साल की लड़की में तुमको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है। I won't take the answer. I appealed you as a fucked you. I the beggar and starving man. You accepted me. You gave me your hand to kiss, your bed to sleep, and your roof shelter में बता रहा है कि थैंक यू यार इन सब चीज़ों के लिए, तुमने मेरे को ये सारी चीज़ें दी थी। राणा कहती है, I didn't give them to the emperor of Switzerland. मैंने स्विट्जरलैंड के एम्परर को ये सारी चीज़ें नहीं दी थी। ठीक है। ब्रंसली, that's just what I say. Catches her hand quickly, अब हाथ उसका पकड़ लेता है, and looks arrested in the face and adds with confident masterly, now tell us who you did give them to. तुमने किसको ये सारी चीज़ें दी थी? तब राणा बताती है कि टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, मैंने क्या बोलते हैं कि वो सारी चीज़ें अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर को दी थी। सर्जियस कहता है, व्हाट अ मैन, एक कमाल, ये आदमी यार, ये इंसान है। ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें इसके साथ क्या बोलते हैं, आपका इंपॉर्टेंट लाइंस का जो कलेक्शन था वो ख़त्म हुआ, और कुछ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर वही है कि ये साहब जो है आयरिश ड्रामेटिस्ट हैं, बस ऐसे मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ, सुन लीजिए। आयरिश ड्रामेटिस्ट है, और ये फेबिन सोसाइटी के लिए इनको जाना जाता है। नोबेल प्राइज़ भी इनको 1925 में मिला था, जी साहब को। और इनके पेज की खासियत ये है कि क्या बोलते, बातें बहुत करते हैं, बकर बकर बहुत करते हैं, एक्शन कुछ भी नहीं होता है। और क्या बोलते हैं कि इनको अमेरिका में फेमस करवाने वाले रिचर्ड मैन्सफील्ड थे। ठीक है। और आर्म्स एंड मैन जो है वो एवेन्यू थिएटर में हुआ था, जो कि नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू थिएटर है, लंदन, नॉर्थम्बरलैंड लंदन में है। 21 अप्रैल 1894 को क्या बोलते हैं इसको परफॉर्मेंस मिला था। जिस युद्ध की बात की गई युद्ध है बैटल ऑफ सिल्विंथजा। एक बात और बता दूँ, भले मैं ऐसे लगातार बोलते चला जाऊँ, लेकिन सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं। बैटल ऑफ सिल्विंथजा में युद्ध हुआ था बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में, और युद्ध हुआ था 1885 में, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ के 100 साल पहले। ठीक है। और आर्म्स एंड मैन का जो टाइटल है वो वर्जिल्स का जो एपिक पोएम है, ड्राइडन का ट्रांसलेशन है वर्जिल का एपिक पोएम एनियट, वहाँ से लिया गया है। आर्म्स एंड मैन आई सिंग, ये लाइन है, पहली लाइन है, उसका मतलब होता है आर्मा वर्मिको कैनो। ठीक है। और ये जी साहब कहते हैं कि मेरी माँ किसी से प्रेम नहीं करती क्योंकि किसी से लव नहीं करती, किसी से घृणा नहीं करती किसी से, क्योंकि वो किसी से लव नहीं करती। ठीक है। और इनके लव अफेयर भी कई जगहों पे, इनके लव अफेयर भी इनका रहा हुआ है। शार्लोट फ्रांसिस पायने से भी इनका लव अफेयर रहा हुआ है, और वैसी शादी करती इसमें सेक्स क्या बोलते नहीं था, बच्चे पैदा करना नहीं था, बस शादी था और कुछ नहीं। प्यार क्या बोलते हैं कि वो उससे क्या करते थे, एनिवेशन से। ठीक है। और ये भी अपने आप को कहते हैं कि मैं क्या बोलता है, एसट माई इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी दैट इज ऑल, कहता है मैं देखो सबसे इंटेलिजेंट हूँ, सबसे बुद्धिमान मैं ही हूँ, बस हो गया, ख़त्म का बकवास, मेरे को नहीं पता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं, एक चीज़ ये भी कहा है कि मतलब कि मेरे जो प्लेस है उसमें इकोनॉमिक स्टडीज़ की बात की गई है, माइकल एंजेलो की बात की गई है। और ये भी ये बोलते हैं कि जो मेरे प्लेस है सूज एंड्रीज का मतलब होता है बेस्ट प्लेस है, सारे सारे जो मेरे प्लेस है वो बेस्ट प्लेस है, चाहे वो ट्रेजिडी का हो, चाहे कॉमेडी का हो, चाहे ट्रेजी कॉमेडी का हो, कुछ भी आपको। आई एम कैजुअल, ठीक है, मैं सब कुछ हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि मैं जिस ट्रेडिशन को फॉलो करता हूँ मॉलेयर का ट्रेडिशन है, MOLIERE, मॉलेयर का ट्रेडिशन है। शार्क टैंक दैट ही रोट इन ट्रेडिशन ऑफ मॉलेयर ना। कुल इन्होंने कितने वर्क्स लिखे हैं, इन्होंने कुल टोटल 58, 58, 60 में 2 कम, 60 में 2 कम अगर कर दिया जाए तो 58 इन्होंने प्लेस लिखे हैं। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि अगर शेक्सपियर के बाद तब से लेकर के आज तक अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, शेक्सपियर के बाद तब से लेकर के आज तक अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो मैं ही हूँ। ठीक है, वो मैं ही हूँ। ओके। और इन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ फोर्स दिया है। डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ फोर्स का मतलब ये होता है कि मनुष्य को मैन शुड वर्क क्रिएटिवली विद गॉड, एस्टैब्लिश एंड प्रिजर्व पैराडाइज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अगर आपको पैराडाइज लेके आना है तो मनुष्य को क्या बोलते हैं कि काम करते रहना चाहिए भगवान के साथ मिल करके। ठीक है। और चलिए अब इसमें कुछ लाइन्स है जो कि सोल्जरिंग माई मैडम इसका वर्ड्स, आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सिलेसली व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स
वे व्हेन यू आर वीक। कह रहा है अगर तुम क्या बोलते हैं स्ट्रांग हो तो तुम मर्सिलेसली क्या बोलते हैं अटैक करोगे, सबको मारोगे, खून खपाटा करोगे, और उसके बाद जब तुम क्या बोलते हैं वीक हो, कमजोर हो, तब तुम भागोगे। अब इस तरह से बेहूदगी की भरी बातें कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि सर्जियस कर सकता है। तो सर्जियस ने आर्म्स एंड द मैन में कहा था। ठीक है। और भी तमाम सारी लाइन्स है, लाइन्स को हम लोगों ने जिक्र किया ही है। एक कुछ और भी अगर चीज़ देखें कि मतलब कि इनका जो ड्रामेटिक्स ग्रुप में इन्होंने अपना पहला वर्क कैसे किससे स्टार्ट किया था कैरियर, तो वीडियोवर्स हाउस से स्टार्ट किया था। ये किसके लिए लिखा करते थे, तो सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा करते थे, है ना। और ये आर्म्स एंड मैन किस टाइप के जैनरा में आता है, तो प्लीजेंट प्ले के जैनरा में आता है। और क्या बोलते हैं कि ये सेवियन कॉमेडीज क्या है, तो आइडियाज, कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ है। युद्ध कहाँ पे चल रहा था, सिल्विजा में चल रहा था। रशियन लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो बुल्गारिया को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, बुल्गारिया को सपोर्ट कर रहे थे, तभी तो वो रशियन आर्मी की तरफ से क्या बोलते हैं लड़ रहा था वो सर्बिया, क्या सर्जियस। और उसके पश्चात क्या बोलते हैं कि ये जो ऑस्ट्रियंस का किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो ऑस्ट्रियंस जो सर्बियंस को सपोर्ट कर रहे थे, वो किस लिए वापस आया था, तो कोर्ट वापस करने के लिए वापस आया था, है ना। लाइफ इज़ अ फार्स, जिंदगी एक मजाक है, वो किसने कहा था, तो सर्जियस ने ये कहा था। स्टोल, STOLZ, ये कौन है, तो उसका मृत्यु डेड फ्रेंड था ब्रंसली का, जिसने की कहानी बताई थी, है ना। निकोला कौन है, तो निकोला कहाँ पे दुकान खोलना चाह रहा है, तो सोफिया में एक दुकान खोलना चाह रहा है। ये जो बुल्गारिया है ये कहाँ पर है, तो बुल्गारिया क्या बोलते हैं कि ये आपके ड्रैगोमन पास के पास में है। जब एक्ट सेकंड बिगिन होता है तो मार्च में कब बिगिन होता है, तो 1886 में बिगिन होता है। दी मैन का जिक्र किया गया है फर्स्ट एक्ट में, तो दी मैन कौन है, कोई दूसरा नहीं है, ब्रंसली ही है। ब्रंसली कितने साल का है, तो 34 साल का है। राना पेटकाफ कितने साल की है, तो 23 साल की है। एक्ट थर्ड कहाँ पे बिगिन होता है, गार्डन में बिगिन होता है। ठीक है। सोल ऑफ सर्वेंट किसके पास है, तो निकोला के पास में है। और फ्लड, लूका को कौन फ्लड करता है, तो फिर क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा वो सर्जियस फ्लड करता है। प्लेस प्लीजेंट ये कब पब्लिश हुआ था, तो 1898 में आया था। ठीक है। द स्टार्स आर सो ब्यूटीफुल, ये आज सितारे बड़े गजब के लग रहे हैं, तो किसने कहा था, तो रैना ने ही कहा था। ठीक है। तो चलिए बाकी क्या बोलते हैं कि और कुछ सही है इतना। बाकी आप लोग अपने स्तर से एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो देख लेंगे। अगली क्लास जो होगी आप लोगों को जान गाल्सवर्दी साहब का एक प्ले है, उसको हम लोग देख लेंगे, जस्टिस। जस्टिस आप लोगों ने TGT में पढ़ा है, बट LT ग्रेड के सिलेबस में है, तो एक बार इसको हम लोग आज शाम की क्लास में देख लेंगे। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।